नाइन्थ क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो चैप्टर नंबर 9 मैंने तुम्हें बताया था द बॉन्ड ऑफ लव के बारे में। और ये चैप्टर बहुत ही अच्छी पेशकश दिखा रहा है कि किस तरह से एक इंसान और एक जानवर के बीच में अच्छे खासे लेवल का क्या हो सकता है, लगाव हो सकता है, प्यार हो सकता है। एक दूसरे के साथ हमें मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, है ना। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें इस चैप्टर के एक बारे में एक एक बात पता चल गई होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हमेशा की तरह। ठीक है। वॉज ब्रूनो अ लविंग एंड प्लेफुल पेट? आपको क्या लगता है कि ब्रूनो एक प्यारा और खेलने लायक पालतू जानवर था? वाई देन डिड ही हैव टू बी सेंट अवे? तो फिर उसको क्यों वापस भेजा गया? मालूम है ना, जू में भेज दिया गया था उसको, भी चिड़ियाघर भेज दिया गया था। ठीक है। तो पहले वाली बात का जवाब होना चाहिए यस, क्योंकि ब्रूनो एक छोटा जानवर था और छोटा जानवर कोई सा भी हो, चाहे कितनी भी शैतानी करे, सबको पसंद आता है। ठीक है। और क्यों भेज दिया गया था? वो भेज इसलिए दिया गया था क्योंकि उसका साइज जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया था और घर पर उस बड़े जानवर को रखना खतरे से खाली नहीं था, है कि नहीं। देखते हैं अब जरा आंसर। ब्रूनो वॉज अ लविंग एंड प्लेफुल पेट। ब्रूनो बहुत ही प्यारा और एक खेलने लायक पालतू जानवर था। पेट का मतलब होता है पालतू जानवर। इट हैड ग्रोन बिग, वो बड़ा हो रहा था, हैवी हो रहा था, मतलब विशाल बन गया था। एंड मिस्चीवियस, और मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती, बहुत ही ज्यादा क्या हो चुका था, शरारती हो चुका था। एज देयर वर स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट फैमिली, जैसा कि हम जानते हैं वहां पर छोटे बच्चे भी थे किराएदार के परिवार से। सो द बियर वॉज चेन, तो बियर की ना श्रृंखला बन गई थी, मतलब ग्रुप बन गया था। बियर भालू जो था वो बच्चों के साथ खेलता था, वहां पे उनके दो कुत्ते थे उनके साथ खेलता था, वो भालू के साथ खेलते थे। तो ये आपस में क्या बन चुकी थी, इनकी एक चेन बन गई थी। कहते नहीं, एक दोस्त, एक फ्रेंडशिप हो गई थी, है ना। Seeing his freedom revoked, it was decided send him to the zoo. तो उनकी इस फ्रीडम को खत्म करने के लिए, मतलब इतना घुलना मिलना ठीक नहीं था क्योंकि वो बड़ा जानवर था जो कि बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता था। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए, इन सबको रिवोक करते हुए, रोकते हुए उसको कहां पर भेजा गया था? जू में भेजा गया। ब्रूनो वंस गॉट पैरालाइसिस, ये तब की बात है जब वो एक दिन चूहे मारने की दवाई पी गया था। तो एक बार क्या हुआ, तो जब उसने एक बार दवाई ले ली थी चूहे मारने की, तो एक बार वो क्या हो गया था, पैरालाइज हो गया था। पैरालाइज का मतलब होता है सुन पड़ जाना, बेहोश हो जाना, लकवाग्रस्त हो जाना, टेढ़ा हो जाना। हाउ वॉज ही ट्रीटेड, फिर उसको कैसे ट्रीट किया गया? तो भाई किसने ट्रीट करा था? डॉक्टर ट्रीट करेंगे, मैं थोड़े ना करूंगा जाकर, मैं तो तुम लोगों को ट्रीट नहीं कर पाता, भालू को क्या करूंगा, है कि नहीं। वंस द राइटर कैप्ट सम पॉइजन, एक बार क्या होता है, लेखक ने पॉइजन रख रखा था, मतलब जहरीला पदार्थ, जहर बोलते हैं वैसे इसको, बेरियम कार्बोनेट इन इज लाइब्रेरी, अपनी लाइब्रेरी में। ठीक है। टू किल माइस, चूहों को मारने के लिए। ब्रूनो एट सम ऑफ द पॉइजन, ब्रूनो थोड़ी सी दवाई खा ली थी। एंड वॉज पैरालाइज, और वो क्या हो गया था, पैरालाइज हो गया, सुन पड़ गया। अब वेट, वेट का मतलब होता है पशु चिकित्सक, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं ना, उन्हें बोला जाता है वेट, वी ई टी, जानवरों का डॉक्टर। तो जानवरों के डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया ऑफ एन एंटीडोट, एंटीडोट उसे कहते हैं उस बीमारी को खत्म करने के लिए दवाई देना, है ना। एंड ब्रूनो स्टूड ऑन हिज लेग अगेन इन 30 मिनट, और 30 मिनट के अंदर अंदर ब्रूनो फिर से खड़ा हो गया, बिल्कुल पहले की तरह, पहले की तरह विशाल, फ्रेश, एक्टिव, कोई फर्क नहीं पड़ता जैसे कि उसे, है ना। बहुत ही कमाल और बहुत ही तंदुरुस्त, जोशीला, फर्स्ट क्लास वो खड़ा हो गया था 30 मिनट के अंदर अंदर। कमाल का पशु चिकित्सक था भाई वो तो, जो जानवरों का डॉक्टर बुलवाया वो तो कमाल का निकला, है कि नहीं।
Why did Bruno become very special after he returned from मैसूर zoo? जब मैसूर के चिड़ियाघर से उसे वापस लेकर आ गए थे, है ना, उसकी वाइफ को जुदाई बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी भालू की। वो कह रही थी एक टाइम को पति को चिड़ियाघर में रख लो लेकिन भालू को मत रखो, तो उससे जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो वो क्यों स्पेशल बन गया था जब वो वापस आया था? मुझे बताओ। जब कोई चीज हमसे दूर हो जाती है तभी तो उसकी वैल्यू ज्यादा समझ में आती है। हालांकि ये अपने भालू को पसंद तो पहले से ही करती थी, उसे प्यार करती थी, उसके साथ खेलती थी, उसके साथ लगाव रखती थी, लेकिन जब कुछ दिनों के लिए उसको जू में ले जाया गया तब ये और भी ज्यादा परेशान हो गई। तब इसको रियल में एहसास हुआ कि भालू मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो वो वाकई में परेशान होने लग गई। तो अब ये और भी ज्यादा उसको क्या मानने लगी? स्पेशल मानने लगी कि इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। रियली ब्रूनो बिकेम वेरी स्पेशल आफ्टर ही रिटर्न होम। सच में ब्रूनो एक स्पेशल बन चुका था, काफी स्पेशल बन चुका था जब वो घर वापस आया। द ऑथर वाइफ वांटेड टू मेक हिम फील एट होम। और लेखक की पत्नी को सही मायने में अब आराम मिला। फील एट होम का मतलब होता है आराम मिलना। इन तीनों शब्दों पर अंडरलाइन करो एक ही लाइन में। फील एट होम, फील एट होम पर अंडरलाइन करो और इसका मतलब होता है आराम मिलना। तो वास्तव में उसको कब आराम मिला? जब वो घर पर वापस आ गया था। दे मेड अ स्पेशल आइलैंड फॉर हिम। और उन्होंने उसके लिए क्या बनवाया? एक स्पेशल आइलैंड बनवाया गया, एक छोटा सा टापू बनवाया गया भालू के लिए, और भालू को वहां पर रखा गया। बताओ, भालू के भी अपने ठाट है। She would sit there for hours and Bruno would sit in her lap. वो घंटों तक वहां पर बैठी रहती थी और ब्रूनो उसकी गोदी में सोया रहता था। लैप का मतलब होता है गोदी। बताओ, पति घर पे पड़ा हुआ है और भालू इसकी गोद में पड़ा हुआ है। कमाल की औरत है भाई। चलो खैर, अपनी अपनी पसंद है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। What happened when Bruno drank 1 gallon of the engine oil? क्या हुआ था जब ब्रूनो ने एक बार 1 गैलन इंजन ऑयल पी लिया था? तो बताओ, ऑयल का उस पर कुछ असर हुआ था? ऑयल वाले इंसिडेंट का कोई असर नहीं हुआ उस पर, है ना। लेकिन जब उसने बेरियम कार्बोनेट पिया था तब तो खैर वो पैरालाइज हो गया था। लेकिन जब इंजन ऑयल पिया तब तो खैर उस पर कोई असर नहीं पड़ा। आंसर देखते हैं। The author had brought nearly 1 gallon of old engine oil for killing the termites. एक बार क्या हुआ था, वो इंजन ऑयल ला रखा था लेखक ने घर पर टर्माइट्स को मारने के लिए, मक्खी मच्छर को मारने के लिए। इससे मर जाते हैं, पेट्रोल से भी मर जाते हैं मक्खी मच्छर, इंजन ऑयल से भी मर जाते हैं। स्प्रे करना पड़ता है मक्खी मच्छरों पर। टर्माइट्स का मतलब होता है छोटे मोटे मक्खी मच्छर। तो उनको मारने के लिए उसने घर पर 1 गैलन इंजन ऑयल ला रखा था, लेकिन पी किसी और ने लिया। इट वॉज इन द हाउस, जो कि घर में था। ब्रूनो गॉट अ चांस, ब्रूनो को एक मौका मिला। एंड ड्रैंक द लॉट, और वो काफी सारा पी गया। ड्रैंक द लॉट, तो वो दुनिया भर का पी गया। गॉड बी थैंक, लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा रहेगा, इसमें धन्यवाद रहेगा। दैट इट हैड नो इल इफेक्ट ऑन ब्रूनो, कि उसका कोई बुरा प्रभाव ब्रूनो पर नहीं पड़ा। हो सकता था ब्रूनो की जान भी चली जाती क्योंकि इंजन ऑयल है, ठीक है, लेकिन किस्मत की बात है उस पर उस इंजन ऑयल का कोई असर नहीं हुआ। अच्छी बात है, वरना फिर से किसको बुलवाना पड़ता? फिर से पशु चिकित्सक को बुलाना पड़ता और फिर से वो इसको 30 मिनट में खड़ा कर देता। इट वॉज सेफ एंड साउंड, वो पहले की तरह सुरक्षित था और बेहतरीन था। साउंड का मतलब वैसे आवाज होता है, लेकिन यहाँ पर साउंड का मतलब है पहले की तरह तंदुरुस्त, चुस्त, फर्स्ट क्लास, फ्रेश। मतलब उसकी बॉडी पर, उसकी सेहत पर इस चीज का कोई असर नहीं पड़ा जब उसने वो ऑयल पी लिया था।